हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट्स के बारे में। इसको हम लोग एस्केप बीट भी बोलते हैं। फ्रेंड, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। देखिए, हमारा जो हार्ट होता है यानी कि हृदय जो होता है, एक लगातार गति से धड़कता रहता है, धक 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 इस तरह से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि एक बार हार्ट जोर से धड़कता है, उसके बाद कुछ सेकंड के लिए धड़कना बंद हो जाता है और फिर अपने आप नियमित रूप से धड़कता है। तो उस स्थिति को हम लोग वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट बोलते हैं या फिर एस्केप बीट बोलते हैं। और ये काफी जिस लोगों में ये होता है या फिर जो लोग इसको महसूस करते हैं वो काफी परेशान रहते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट जो होता है वो आपको हानि नहीं पहुंचाता है। और फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कैसे स्थिति में ये हानिकारक होता है और इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, मैं आपको एक ईसीजी दिखाऊंगा, यानी कि ये एक मशीन होता है जो कि हृदय का गति को ये विद्युत तरंग में बदल देता है। तो देखिए, जब हम लोग ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं तो क्या होता है, हार्ट का धड़कन जो होता है ये एक साउंड के रूप में परिवर्तन कर देता है। उसको हम लोग बीप साउंड बोलते हैं, जैसे टिक 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 टिक, यानी कि जो टिक टिक करके थोड़ी देर के लिए रुक जाता है उसी को हम लोग वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट बोलते हैं। तो आइए सुनते हैं ये कैसा सुनता है ईसीजी में। तो फ्रेंड, जिस अभी आपने देखा कि ईसीजी में हमारा जो हार्ट हृदय का धड़कन कैसा सुनता है और हम लोग किस तरह से पता करते हैं कि इसमें वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए, जो मरीज यानी कि जो पेशेंट अगर लंबे समय से ब्लड प्रेशर का शिकार है या फिर उसका हृदय में कुछ खराबी है, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज से पीड़ित है या फिर आपका हृदय का कुछ वाल्व खराब है, जैसे मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स हो, या फिर आपको जब भी एक्सरसाइज करने के बाद इस तरह का दिल का धड़कन अगर आप महसूस करते हैं या फिर उसके साथ साथ आपको चक्कर आता है, छाती में दर्द होता है या फिर माथा में दर्द होता है, तो ऐसी स्थिति में ये चिंताजनक हो सकता है। तो आपको एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से जाके दिखाना जरूरत पड़ता है। अब फ्रेंड, ज्यादातर जब ये वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट अगर कम वर्ष के लोगों पे होता है या फिर कोई लोग जिसमें हृदय में कोई भी बीमारी नहीं है, तो ऐसे लोगों में अगर आप इस तरीके का दिल का धड़कन अगर महसूस करते हैं तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको ये कोई हानि नहीं पहुंचाता है। अब फ्रेंड, बात करते हैं इसका कारण के बारे में। देखिए, इसमें जो व्यक्ति ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं या फिर अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं या फिर कैफीन जो होता है, कैफीन वाला कोई भी प्रोडक्ट अगर ज़्यादा लेते हैं, जैसे कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, तो ऐसे लोगों में ये होने का संभावना रहता है। या फिर आप अगर तनाव भरा जिंदगी में रहते हैं, आप ज़्यादा टेंशन लेते हैं और फिर साथ में अगर आपको नींद ठीक से नहीं आता है और फिर किसी लोग जिसका थायराइड हार्मोन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि उसको हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, ऐसे लोगों में ये पाया जाता है। अब फ्रेंड, देखिए, जिसको भी अगर हृदय में कुछ भी खराबी है, हृदय रोग से पीड़ित है, हृदय से संबंधित कुछ भी बीमारी है, तो ऐसे लोगों में जब ये होता है तो निश्चय ये चिंताजनक होता है। अब देखिए, जब भी आपको ऐसा होता है तो आपको करना क्या है। देखिए, जब भी आप ऐसा धड़कन अगर महसूस करते हैं तो सबसे पहले तो आपका नस को पकड़ना है इस तरह से। देखिए, इस तरह से आपको नस पकड़ना है और फिर गिनना है कि कितना बार आप ऐसा धड़कन को महसूस कर रहे हो। तो जब आपको ऐसा होता है, अगर आपको 1 मिनट में
15 से 10 से 15 बार से ज़्यादा अगर आपको इस तरह से दिल का धड़कन अगर आप महसूस करते हैं तो कृपया आप एक बार जरूर कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क आप करें। ताकि जैसे आप यहाँ पे लेते हैं तो जैसे आपका दिल की धड़कन जैसे धक 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 ऐसा रुक जाता है, फिर धक 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 इस तरह से अगर 10 बार से ज़्यादा हो 1 मिनट में तो ये फिर थोड़ा सा आपको सतर्कता बरत इस ऐसी स्थिति में आपको सतर्कता बरतने की थोड़ा सा जरूरत है। तो देखिए जब आपको ऐसा जो धड़कन अगर होता है तो आपको किस तरह से महसूस होता है। इसमें क्या होता है कि अचानक से आपका छाती के अंदर जोर सा धक्का आपको महसूस होता है, यानी कि दिल का धड़कना महसूस होता है धक करके। उसके बाद फिर रुक जाता है थोड़ी देर, फिर कुछ सेकंड के लिए रुकने के बाद फिर सामान्य तरीके से धड़कता है। तो इस तरह से अंदर ऐसा लग रहा है कि कोई धक्का आपको मार रहा है, यानी कि तो फ्रेंड देखिए अगर आपको ज़्यादा हो रहा है या कि काफ़ी बार हो रहा है और इसके साथ साथ अगर आपको कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हो या फिर चक्कर आना, छाती में दर्द होना, घबराहट ज़्यादा होना, तो ऐसी स्थिति में आप एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से जरूर मिले। ना तो फिर आप सिंपल आप एमिट्रिप्टाइलिन जो टैबलेट आता है वो 10 से 25 mg का रात को सोते समय एक गोली लेना है। उसके साथ साथ प्रोपेनोलॉल यानी कि जो इंडिराल के नाम से मिलता है बाजार में, वो 20 से 40 mg का दिन में 2 बार करके आप 10 दिन का कोर्स करें तो आपको आराम मिलेगा। और कृपया ये दवाई खाने से पहले आप जरूर एक बार डॉक्टर से सलाह लेके खाएं। तो फ्रेंड ये रहा छोटा सा जानकारी वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट। तो ये ज़्यादातर आपको हानि नहीं पहुंचाता है, अन्यथा अगर आप हाइपरटेंशन से पीड़ित है या फिर हृदय में कुछ आपको खराबी है या हृदय रोग से पीड़ित है तो आपको थोड़ा सतर्कता बरतना है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, फिर एक वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।